से, सौराष्ट्र अवंत इत्यादि देशों से, नानागत आए हुए लक्ष लक्ष द्वीपों से आए हुए इंद्रपालों के आगमन का कारण क्या? इतनी भारी भीड़ क्षत्रियों की यहाँ क्यों लगी है? अवगत कराओ। समाचार कहीं जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। तत्वनिष्ठ इन समस्त नेपालों के आने का कारण हमारी बेटी सीता है देवता। हमारी बेटी सीता ने अपनी मैया कथनानुसार उसने एक आश्चर्यजनक कार्य कर दिया देवता, और वह कार्य इस प्रकार था कि सीता ने उठा लिया अजगो, जिसको लख धीरज मेरा छूट गया, बस उसी समय यहाँ प्रठाना। कौन सा प्रठाना? प्रणपूत में अजगो टूट गया। सुनत बचन फिर अरत निहारे, देखे चाप खंड महिडारे। महान शोक, महान शोक, महान शोक। ये मैं क्या देख रहा हूं? परा अम्बा मां पार्वती का पूजा पात्र, महात्मा दधीच का अस्थि स्मारक, कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर सघन वट विटप की छाया में नागरिपुशाला पर समासीन चंद्रमौली गंगाधर भगवान देवादिदेव महादेव के पास रहने वाला ये प्रिय पावन पिनाक, जिसको हेरंब लंबोदर गणेश अपने सुंड में लेकर के कंदुक की भांति पीड़ा किया करते थे, नंदीगढ़ अपनी जिह्वा से चाट करके जिसको स्वच्छ किया करते थे, वासुकी नाग अपनी पूंछ से बुहारी लगाया करता था। एक समय ये संसार रक्त के आंसू रो रहा था, खून के आंसू रो रहा था। उस समय एक महात्मा ने अपनी अस्थियों का दान किया। अरे कोई अपनी उंगली नहीं काट के दे सकता है, लेकिन उस महात्मा ने अपनी अस्थियों का दान किया। राजा जनक के वंश में सदैव इसकी पूजा होती आई, लेकिन इस स्वार्थी जनक ने अपनी स्वार्थ परिता के कारण आज इस पावन पिनाक का खंडन करवा डाला। अरे खंडन करवा दिया था, अपना कार्य सिद्ध कर लिया था, तो कम से कम सम्मान के लिए स्थान तो दे दिया जाता। मेरे प्यारे गुरुबंधु, मेरे प्यारे पिनाक, आशुतोष के प्राण प्यारे, ये माँ गौरा की आंख के तारे, ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, और न तुमने मुझे पुकारा। ये क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझे पर विश्वास नहीं था। ये पहले भी जल था, जीवन था, ये धरती थी, अंबर नंदन था। पहले भी पतझड़ था, लेकिन पहले भी
वास्ता मधुमास नहीं था, ये क्या मुझे पर विश्वास नहीं था। ये मित्र तुम्हारे ना रहने की, इन आंखों में तिनके सा करके, अरे क्या हम केवल कहने को थे, सेवक मित्र हितैषी घर के। लेने को बदला मैं लूंगा, लेने को बदला मैं लूंगा, ये शक्ति न कोई रोक सकेगी। लेकिन इस अंतर मन की ज्वाला रह रह कर भीतर धधकेगी। महान तो महान तो महान तो आतुर सी बोले बचन कठोरा, चल चला चोरे मूर्ख, बोल बोल बोल, धनुष कहीं तोड़ा। किसने मेरे गुरुदेव भगवान त्र्यंबक के प्रिय पावन आयुध का खंडन किया है? बता दे शीघ्र जनक, अगर नहीं बताएगा बेग दिखाओ। मोड़, अरे मूर्ख जनक, मूर्ख जनक, शीघ्रता शीघ्र धनुष तोड़ने वाले को मेरे समक्ष में ला करके दिखा दे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो याद रख, उल्टाऊं मैं ही। जहां तक तेरे राज्य की धरती है वो धरती मैं उलट दूंगा। कुटिल भूप हर्षि मन माही, सभय बिलो के लोग सब जान जान के भी, हृदय नारस विषाद कछो बोले श्री रघुबीर। हे देवता, आप धनुष खंडन हाड़ को ढूंढ रहे हैं, कोई और नहीं, आपका एक दासी है। नाथ शंभु धनु, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है क्यों एको दास तुम्हारा। आयसु का कहिए किन मोई, आयसु का कहिए किन मोई, बार बार बिन वह मुनि तोई। कहिए देवता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? दशरथ नंदन राम, तुम्हारे द्वारा जिस शैली का प्रयोग किया जा रहा है वो निश्चयात्मक शैली नहीं है, अनिश्चयात्मक और भ्रमात्मक शैली है। तुम्हारे यहाँ क्या दास की यही क्रिया है, दास की यही प्रक्रिया है जो तुम मुझे बता रहे हो? तुम कह रहे हो धनुष तोड़ने वाला कोई एक दास होगा, कोई एक की परिभाषा करना बड़ा कठिन है राम। नर सहस्रमा सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिक मा कोई एक की परिभाषा करना बड़ा कठिन है राम। सुनहु राम, जही शिव धन तोरा, सहस बाहु समसूर प्रमोरा। दशरथ नंदन राम, धनुष तोड़ने वाला सुन लो कान खोल करके। मेरा कार्तवीर सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान मेरा वैरी है। जिस प्रकार से मैंने सहस्त्राबाहु अर्जुन का वध किया था उसी प्रकार से आज उसको भी दंड दूंगा। इसलिए मेरा कहना है सो बिलगाओ, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तो तुम्हारे जय है सब राजा। धनुष तोड़ने वाला या तो समाज से निकल करके मेरे सामने आ जाए या समाज धनुष तोड़ने वाले से अलग हो जाए। कदाचित अगर ऐसा नहीं किया गया तो मारे जई हैं सब
राजा एक बात बताओ, तुमने कहा आयत हुका कही किन मोही, हम जो आदेश देंगे वो तुम पूरा करोगे, ऐसी बात तो है? हैं? तुमने धनुष तोड़ने वाले को देखा है? बताओ, धनुष तोड़ने वाले को देखा है? अगर नहीं देखा है तो जाओ पता लगाओ धनुष तोड़ने वाले के बारे में। हम उसको ढूंढ रहे हैं, तुम भी ढूंढो, और जब पता चल जाए तो हमको देखो चुपचाप यहीं बता देना आकर जाओ। सुन मुनि बचाने लखन मुस्काने, बोले परसो डरहि अपमाने। सुश्मित समाज में उपस्थित नफालों और विद्वानों, आप सभी लोगों ने भार्गव परशुराम जी की शब्दावली को सुना। मैंने भी सुना परशुराम जी की शब्दावली को, और हमारा ध्यान गया परशुराम जी के आगमन पर। परशुराम जी का जब आगमन हुआ मिथिला में, तो आचार्यों ने कहा ते ही अवसर सुन शिव धरुभंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा। भगवान परशुराम जी का आगमन सूर्य की भांति मिथिला में हुआ। मैं विचार करने लगा कि सूर्य भगवान का आगमन हुआ है, इनसे तो कोई समस्या हो ही नहीं सकती है, क्योंकि परशुराम रूपी सूर्य जब मिथिला में उदित हुए, उसके पूर्व एक सूर्य और उदित हुआ था। उदित उदयगिरी मंच पर अमुकई बाल पतंग। तो जब ये सूर्य उदित हुआ तो विकसे संत सरोज सब, जो संत रूपी कमल है वो खिल गए। हर्षे लोचन भृंग, जो नेत्र रूपी भ्रमर है वो प्रसन्न हो गए। परशुराम जी का आगमन भी सूर्य की भांति हुआ। तो मैंने विचार किया समाज में इनके द्वारा कोई समस्या नहीं हो सकती, क्योंकि यह तो सूर्य है और सूर्य का काम है संत रूपी कमल को खिलाना। मैं विचार कर रहा था, तब तक सूर्य का ताप समाज में पहुंचा। परिणाम क्या हुआ? सभय विलोके, लोग सभी भयभीत हो गए, सभी दुखित हो गए। जो संत हैं, जो संत रूपी सरोज हैं, कमल हैं, वह मुरझाने लगे। मैं विचार करने लगा ऐसा क्यों है? सूर्य के आगमन पर तो कमल खिला करते, फिर कमल मुरझा क्यों रहे हैं? तो उत्तर मिला सूर्य में ताप अधिक है, क्रोध है, क्रोध जुड़ा है सूर्य में। क्रोध के कारण ही यह संत रूपी कमल मुरझा रहे हैं। तो मैं विचार करने लगा कि सूर्य में जो ताप है, जो क्रोध जुड़ा है, इस क्रोध को हटा दिया जाए। अगर सूर्य से क्रोध हट जाएगा तो सूर्य का प्रभाव कमल खिलाने वाला होगा, ना कि कमल को सुखाने वाला। तो जो क्रोध जुड़ा है, इस क्रोध को हटा दिया जाए। यदि ना हटे तो थोड़ा बहुत घटा ही दिया जाए। अब आप लोग विश्वास से बैठे, वैसे लोग ऐसा प्रतीत होता है भगवान कि बड़े भयभीत है, क्योंकि बड़ी दूर दूर बैठे। हाँ, बड़ी दूर बैठे हैं। परशुराम जी से कुछ ज्यादा भयभीत हैं कि परशुराम जी परस चलाएंगे तो उधरे से निकल जाएंगे। लेकिन अब आप लोग भयभीत ना हो, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक परशुराम जी आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप लोगों का कुछ कर ही नहीं सकते। वैसे ब्राह्मण देवता है, करेंगे तो हम भी इनका कुछ नहीं। लेकिन ये आप लोग विश्वास रखें कि जब तक हम हैं तब तक परशुराम जी हम ही में उलझे रहेंगे, ये आप लोगों तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो आप लोग विश्वास से बैठे, और जो लोग पीछे बैठे हैं वो लोग आगे आकर बैठे हैं। बढ़िया एक समाज बनाए थोड़ी देर के लिए, आप लोगों को भी अच्छा लगे, हम लोगों को भी अच्छा लगे। चले हम प्रयास करते हैं परशुराम जी के क्रोध को हटाने का। बड़ी गुस्सा में है पंडित जी। महात्मन श्रद्धे आचार्य जी प्रणाम। आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? इतना क्रोध, वो भी इस धनुष के टूट जाने पर, इस एक धनुष के टूटने पर इतना क्रोध है?
अरे इस एक धनुष के टूटने पर आप इतना क्रोध कर रहे हैं। हमने तो बहुत सी तोड़ी है, बहु धनु ही तोड़ी, पर हमने आज नहीं तोड़ी। लड़काई, हमने अपनी लड़काई में बहुत सी धनु यहाँ तोड़ी है, पर गोसाई ने तब ऐसा क्रोध नहीं किया जब हमने बहुत तोड़ डाली। आज एक टूटा है तो इतना क्रोध, ऐसा क्रोध कबाऊ न आसरिस कीन गोसाई, तब ऐसा क्रोध नहीं किया गया। हमारी समझ में एक बात आई कि आपको इस आयुध के प्रति, इस धनुष के प्रति ममता है, पर ममता क्यों है यह हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो अल्प विराम देकर जानना चाहते हैं, यही धनु पर ममता के हेतु कौन सा कारण है जिस कारण को लेकर के आप इसी धनुष से ममता करते हैं। विराम। एक तपस्वी की तपश्चर्या पर तपाक से तड़ाक का तमाचा मारने का दुस्साहस करने वाले दशरथ नंदन सुमित्रा नंदन राजकुमार लक्ष्मण, प्रतीत होता है तुमने भावी भविष्य का ध्यान न रखते हुए इतना बड़ा दुस्साहस किया है, और अतीत में तुमने कल्पना भी नहीं की होगी तुम्हारे द्वारा किए हुए इस दुस्साहस का दुष्परिणाम तुम्हारे समक्ष किस रूप में प्रकट होगा। कह रहा था आप लोग अब डरे नहीं, हम हैं। यही तो कह रहा था कि हम हैं, कुछ हो नहीं पाएगा, और अगर हम ना होते तो अब तक इनकी भी व्यवस्था हो गई होती। हम ना होते तो अब तक इनकी भी व्यवस्था हो गई होती, क्योंकि जिस समय हमारा आगमन मिथिला समाज के अंतर्गत हुआ है उस समय यहाँ की स्थिति ब्याज जी कैसी थी। उस समय यहाँ के राजाओं के द्वारा कहा जा रहा था, ले छुड़ाए सीय का को धरि बांधो नृप बालक दो। राजा कह रहे थे सीता को छुड़ा लो, दोनों बालकों को बांध लो, जो विदेह कछु करें सहाई जीतऊ समर सहित दो भाई। अगर राजा जनक भी कोई सहायता करें तो युद्ध में राजा जनक को भी जीत लो और इन दोनों भाइयों को बांध लो। उस समाज में हमारा आगमन हुआ, तई अवसर सुनी। उसी समय हम जब आए तो जो राजा कह रहे थे सीता को छुड़ा लो, जो राजा कह रहे थे इनको बांध लो, वो राजा क्या करने लगे, पितु समेत कई कई निज नामा और करन लगे सब दंड प्रणामा। जो राजा कह रहे थे छुड़ा लो, जो राजा कह रहे थे बांध लो, वो राजा आकर के क्या कर रहे हैं, अपना नाम नहीं ले रहे हैं, पहले अपने पिता का नाम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि भले ही परशुराम जी हमें न जानते हैं तो शायद हमारे पिताजी को जानते हैं, इसलिए हमको छोड़ दें। तो हमारे आने का सीधा सीधा लाभ अगर किसी को मिला है तो इन्हीं को मिला है, क्योंकि जिस समय राजा कह रहे थे इनको बांध लो तो श्रीमान जी की स्थिति क्या थी, भूप बचन सुनी इत उत तकही और लखन राम डर बोल न सकही। राजाओं के वचन सुन करके इत उत तकही इधर उधर देख रहे हैं, क्यों कि रास्ता जहां से मिले वहीं से निकले। और लखन राम डर, दोनों भाई इतना डरे हैं कि बोल नहीं पा रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि आप लोग चिंता ना करो, हम हैं। अगर हम ना होते तो तुम्हारी व्यवस्था बेटा बहुत देर पहले ही यहाँ के राजा लोग कर चुके होते। तुम्हारे द्वारा एक बिंदु रखा गया, इतना क्रोध क्यों है, क्रोध होने का कारण क्या है? क्रोध होने का कारण स्पष्ट है, मेरे गुरुदेव भगवान शंकर के पावन आयुध का खंडन करवा दिया गया है। हमारे गुरुदेव भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन करवाया गया है, इसलिए हमारा क्रोध करना उचित है। तुम्हारे इष्ट की कोई वस्तु अगर कोई तोड़ दे, तुड़वा दे, तो क्या तुम क्रोध नहीं करोगे? जैसे हम क्रोध कर रहे हैं वैसे ही तुमको भी क्रोध आएगा। तुमने कहा यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर ममता क्यों है? देखो राजकुमार लक्ष्मण, ममता के प्रकार हैं। ममता जब संसार में संसारिक लोगों से की जाती है तो वो ममता कहलाती है, और जब ममता
परमात्मा के प्रति की जाती है तो वो ममता ममता नहीं होती है, वो ममता श्रद्धा होती है, वो ममता उपासना होती है, वो ममता भक्ति के अर्थों में होती है। और जब परमात्मा अपने भक्त पर ममता करता है, जेहि जन पर ममता अति छोहू, जेहि करुणा कर कीन न कोहू। जब परमात्मा अपने भक्तों पर ममता करता है तो वो ममता नहीं है, वो कृपा का रूप ले लेती है। तुम कहते हो क्रोध क्यों कर रहे हो? हमारे भगवान शंकर का पावन पिनाक तोड़ा गया है, जिसकी पूजा होती रही उसका खंडन करवा दिया गया है। क्रोध करने का कारण हमारे ये है कि जिसकी पूजा होती रही उसका इतना बड़ा अपमान। देवरातो इति ख्यातो मही निमि ज्येष्ठो महीपति। देवरात नाम के राजा को ये धनुष प्रदान किया गया था। न्यासोहम तस्य भगवन हस्ते दत्तौ महात्मना। न्यास माने धरोहर के रूप में दिया गया था। तो जो वस्तु धरोहर के रूप में दी जाए उसकी रक्षा करनी चाहिए कि उसको तुड़वा देना चाहिए? तुम कहते हो ममता है, ममता नहीं है राजकुमार लक्ष्मण। हमारी अपने इष्ट के प्रति, इस धनुष के प्रति श्रद्धा है। मैं भी अपनी वाणी को यहीं अल्प विराम देता हूं। आपकी श्रद्धा को सादर प्रणाम है कि गुरुदेव के प्रति श्रद्धा है आपकी। गुरुदेव के प्रति श्रद्धा है तो गुरुदेव का थोड़ा अनुकरण करो, बहुत अच्छा लगेगा। परशुराम जी की जो शब्दावली है उस पर थोड़ा शाब्दिक सा चिंतन करते हैं, थोड़ा बौद्धिक मंथन बढ़िया सा और थोड़ी थोड़ी बातों में। परशुराम जी ने कहा कि धरोहर के रूप में ये धनुष दिया गया था, राजा जनक ने तुड़वा दिया। देखिए, जिस पवित्र ग्रंथ आचार्य प्रवर वाल्मीकि जी उनके द्वारा रचित रामायण का जो सूत्र आपने प्रस्तुत किया है कि धरोहर के रूप में दिया गया था, और जहां पर आप ये सूत्र पढ़ रहे हैं, इसी के 5 पृष्ठ जब आप आगे जाएंगे तो वहां पर लिखा गया, धनु रुद्रस सन क्रुद्धो विदेहेषु महायसा राजर्षे देवरातस्य ददो हस्ते ससायकम। वहां ना न्यास का नाम आया ना धरोहर का नाम आया, किसी का नाम नहीं आया। अगर नाम आया तो नाम आया धनु रुद्र सन क्रुद्धो। भगवान शंकर ने क्रोधित होकर के यह धनुष सायक के साथ में महाराज देवरात को दे दिया। अब महाराज देवरात को ही क्यों दिया? क्या और महात्मा नहीं थे और राजा नहीं थे? बड़े बड़े राजा थे, श्रेष्ठ संत थे, श्रेष्ठ देवता थे, किसी को नहीं दिया गया? देवरात को ही क्यों दिया गया? और जब आप ये विचार कर लेंगे, जब आप ये जान लेंगे कि भगवान शंकर ने देवरात को ही क्यों दिया, तो फिर आप विरोध समाप्त कर देंगे। आपने एक बात और बड़ी बढ़िया कही। आपने कहा अगर हम ना आए होते तो तुम्हारी व्यवस्था हो गई होती। बातें तो आपकी और भी कही है, लेकिन हम बहुत सी बातें छोड़ेंगे। जैसे आपने कहा ममता जब परमात्मा के प्रति होती है तो रूप बदलती है, परमात्मा जब करते हैं तो स्वरूप बदलती है। ऐसा कुछ नहीं है, स्वरूप नहीं बदलती, केवल नाम बदलता है। क्यों भगवान? भाई, परमात्मा के प्रति भक्त जब ममता करता है तब भी ममता कहा जाता है। यही तन राम भगति में पाई और ताते मुई ममता अधिकाई। विष्णु पुराण में जब इन तीनों ममताओं का चिंतन किया गया तो एक ममता का नाम मंदिष्या जो सांसारिक ममता है, दूसरी ममता का नाम व्यक्त संशया और तीसरी ममता का नाम ब्राह्मी जो परमात्मा जीव से करते हैं। तो आप कहते हैं कि हमें ममता नहीं है, ममता है तो गुरुदेव के प्रति है। तो अगर गुरुदेव माइक विग्रह हैं तब तो हम मान लेंगे कि आपको व्यक्त संशया है। अगर गुरुदेव कर रहे हैं तो मान लेंगे कि ब्राह्मी है। और अगर गुरुदेव माइक विग्रह नहीं है तो हम तो आपकी ममता को मध्यशया के रूप में ही देखेंगे, सांसारिक ममता के रूप में ही देखेंगे। आपने कहा कि अगर हम ना आए होते तो इनकी व्यवस्था हो गई होती। कह रहे हम हैं, और अगर हम ना आए होते तो इनकी व्यवस्था हो गई होती। क्या इसको कम कर दो थोड़ा, अगर गड़बड़ कर रहा हो। आप कह रहे हैं व्यवस्था हो गई होती,
अब थोड़ा आप लोग विचार करो। परशुराम जी ने एक अर्धाली पढ़ी, बोले भूप वचन सुन इत उत तकहीं, और लखन राम डर बोल न सकहीं। बोले ये दोनों भाई इधर उधर देख रहे थे कि कहां से भागने का मार्ग मिले और हम भाग जाएं। ये दोनों भाई। अच्छा, आप जैसे लोग अगर ये अर्थ करेंगे तो हमारी कुछ समझ से परे हो जाएगा। आप जैसे लोग अगर अर्थ उल्टा करने लगे अपने अनुकूल बना के तो अच्छा नहीं लगेगा। चूंकि इस अर्धाली का अर्थ है भूप वचन सुन इत उत तकहीं, इधर उधर देख रहे हैं राजाओं के वचन सुन करके, लेकिन लखन राम डर बोल ही न सकहीं। लक्ष्मण राम के डर से नहीं बोल पा रहे। ये अर्थ थोड़ी है कि राम लक्ष्मण डरे हुए, अर्थ ये है कि लक्ष्मण राम के डर से नहीं बोल पा रहे। तो हमें राम का भय है, ये हमारी प्रशंसा है। भाई अगर भक्त को भगवान का भय हो, छोटे भाई को बड़े भाई का भय हो, तो इसका अर्थ ये है कि ये बालक संस्कारित है। अगर पुत्र को पिता का भय है तो इसका अर्थ ये है कि पुत्र संस्कारित है। जो पुत्र अपने पिता से भयभीत नहीं होता, अपने अग्रजों से भयभीत नहीं रहता, अपने बड़ों से भयभीत नहीं होता, तो वहां अर्थ निकाला जाता है कि ये बालक निरंकुश है, ये संस्कार विहीन है। और लक्ष्मण अगर राम से भयभीत है तो इसका अर्थ ये है कि लक्ष्मण संस्कारित है। तो आप अपनी अर्धाली में लक्ष्मण के चरित्र को सजा रहे हो। लक्ष्मण नहीं बोल रहा, उसका कारण भी स्पष्ट कर रहे हो। एक कारण मैं आपको बतला दूं थोड़ा बौद्धिक मंथन के साथ। मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो राजा बोल रहे हैं इनके बोलने का कोई प्रभाव है ही नहीं है। जिस समय धनुष तोड़ने वाला मंच पर पहुंचा तो नृपन केरी आशा निशिनासी और बचन किरण अवली न प्रकाशी। तो इनके वचनों की जो कांति है वो समाप्त हो चुकी है। जो राजा ये कह रहे हैं कि लेओ छड़ाए सी कह को धरी बांधो न बालक दो, उन राजाओं के वचनों की कांति समाप्त हो चुकी है। तो जब जिनके वचनों की कांति समाप्त हो गई है उनके वचनों को हम क्या सुने। एक बात आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया, बोले तपस्वी की तपस्या पर तबाक से तमाचा जलने वाले राजकुमार। अच्छा, आपकी तपस्या बहुत अच्छी है। ये जो आप आरोप लगा रहे हो कि तपस्वी की तपस्या पर तमाक से तमाचा जलने वाले राजकुमार, वाह बढ़िया तपस्या है। अच्छा, ऐसे भी कोई तपस्या करता है क्या? अतिरिस बोले वचन कठोरा कौ जड़ जनक धनुष गए, क्या ऐसे भी कोई तपस्या करता है? अगर आपकी ये तपस्या है तो फिर इस तपस्या का श्रृंगार लक्ष्मण के वचनों से सुंदर हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं तो उचित कर रहा हूं। अगर आपकी तपस्या का रूप बदल जाएगा तो लक्ष्मण का व्यवहार बदल जाएगा, ये आप विश्वास रखें। हम विराम लेंगे। तुम्हारे द्वारा कहा गया कि परशुराम जी आप जो अर्थ कर रहे हैं, आप जैसा व्यक्ति अगर ऐसा अर्थ करेगा तो कैसे चलेगा। देखो बेटा, इसमें दीपक देहली न्याय है। इस अर्धाली में दीपक देहली न्याय है। तुम अपने पक्ष में रख करके उसको सजा रहे हो, लखन राम डर बोल न सकहीं। लेकिन हम जब इसको प्रस्तुत करेंगे तो हमारी दृष्टि में जो हमको दिखाई दे रहा है लखन राम डर बोल न सकहीं, ये उसी प्रकार से है जैसे मांगी नाव न केवट आना। क्या इसका अर्थ निकलेगा? मांगी नाव न केवट आना या मांगी नाव न केवट आना, क्या अर्थ निकलेगा? तो ये दीपक देहली न्याय है। ये दोनों पक्ष में जाकर के बात अपनी अपनी जगह सही लग रही है। तुम अपनी तरफ से लगा रहे हो, तुम्हारी तरफ से लग रही होगी, लेकिन हमको तो सामने जो दिख रहा है स्पष्ट दिख रहा है। तुम कह रहे हो राजाओं के जो बोलने का प्रभाव है वो कांतिहीन है, कोई प्रभाव नहीं है। अगर कोई प्रभाव नहीं है तो मिथिला समाज की महिलाएं उनको गाली दे रही हैं। अगर कोई प्रभाव नहीं है तो इन समाज की महिलाओं को बोलने की ब्याज जी क्या हो सकता थी? जहां दे महीपन गारी। विचार कीजिए, पुरुषों की समाज में अगर महिलाएं बोल रही हो तो उस समाज के पुरुषों की स्थिति क्या होगी?
कोई अपनी ओर से मैं नहीं जोड़ रहा हूं। बौद्धिक व्यायाम करो, बौद्धिक चिंतन करो। पुरुषों की समाज यहाँ है और यहाँ कोई बात हो जाए, विवाद हो जाए और महिलाएं बोलने लगे तो क्या स्थिति होगी इस समाज की? यही स्थिति होगी कि पुरुषों का नियंत्रण नहीं है इन पुरुषों पर। न राजा जनक का नियंत्रण, न धनुष तोड़ने वाले का नियंत्रण, न श्रीमान जी का नियंत्रण। नियंत्रण कौन कर रही है? नियंत्रित कौन कर रही है? ये महिलाएं कर रही हैं। यहाँ की विदुषी महिलाएं, गार्गी जैसी, अपाला जैसी, मैत्रेयी जैसी ये महिलाएं इस समाज को नियंत्रित कर रही हैं। और तुम कह रहे हो कि इनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर प्रभाव नहीं पड़ा तो महिलाओं को बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जहां तहां दे महीपन गारी, ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? स्पष्ट होता है कि तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। अगर पड़ा होता तो तुम कुछ उत्तर देते। ऐसे तो तुम बड़ा भय मान रहे हो अपने भाई का। कह रहे हो हम पुत्र अगर पिता का भय मान रहा है तो ये संस्कार है। छोटा भाई बड़े भाई का भय मान रहा है तो ये संस्कार है। हमको संस्कार का पाठ सिखा रहे हो। और तुम क्या कर रहे थे? राजा जनक से जो तुमने वार्ता प्रयोग की, क्या वो संस्कारित वार्ता थी? राजा जनक के साथ में तुम्हारी जो वार्ता रही वो संस्कारित वार्ता नहीं थी। तब तुमको भय नहीं लगा अपने भाई का, तब तुमको भय नहीं लगा अपने गुरुदेव का। और अब भय लग रहा है। जब कुछ कर दिखाने का समय है तब भय का बहाना लेकर के बैठे हो। जब कुछ करने का समय आया तब तुमने भय का आवरण ओढ़ लिया। जब कुछ करने का समय नहीं था तब तुम भय मुक्त होकर के बोल रहे थे। क्या कह रहे थे? माखे लखन कुटिल भई बहुए और रदपुट फरकत नयन रिसौहे, कई न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबाण। डर देखो था, कई न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबाण। अगर डर था तो मौन रहते, लेकिन फिर भी बोले, अर्थात डर से भय से मुक्त हो चुके थे। तब तुमने अपनी वार्ता राम के सामने स्पष्ट रूप से कही, क्योंकि तब चाई माई करनी थी। तब प्रस्ताव पत्र लेकर के खड़े हो रहे थे। अगर आपका आदेश पा जाएं, जाओ तुम्हार अनुशासन पाऊं, कंदुक इउ ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घड़ जिम डारो फोरी, सकौ मेरी मूलक इउ तोरी, तो प्रताप महिमा भगवाना, को बापरो पिराक पुराना, कमल लाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो, तौरो छत्रक दंड जिमि, तो प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभु पद शपथ, तो पुण्य न धरो या कर न धरो धनु भात। तब भय नहीं है श्रीमान जी को, अब भय है। कहो कैसी रही? और कोई मिले महात्मा तो जो मन में आए बोलो। और बेटा जब ये महात्मा सामने खड़ा हो तो शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध एकाग्र चित्र हो करके अपने मन मस्तिष्क को खोल करके बोलो, वहीं उत्तर मिलेगा। तुम्हारे द्वारा एक बात कही गई, ममता का स्वरूप नाम बदल जाता है तुमने कहा, लेकिन स्वरूप वही रहता है। नहीं, स्वरूप भी बदल जाता है। अपवाद कोई एक बात है। तुमने कहा भुसुंड जी की बात कही, यही तन राम भगत में पाई, ताते मोई ममता अधि काई। वो उनका एक अपवाद स्वरूप हो गया। जैसे 9 माह में गर्भ से जन्म होना ये नियम है, लेकिन बहुत से ऐसे भी बालक हैं जो 7वें महीने में पैदा हो जाते हैं। क्यों दादा? तुम्हें ज्यादा अनुभव है ये बात। अरे हमें अनुभव का है, ये हम बता रहे हैं तुमको। बताओ गलत कह रहे हैं? नहीं नहीं, तुम कहाँ गलत कह सकते हो। तो कहने का भाव ये अपवाद जो है, अपवाद की बात सिद्धांत नहीं हो सकती है, ये अपवाद स्वरूप है। लेकिन जो मैंने कहा था राजकुमार लक्ष्मण, अगर परमात्मा भक्त के प्रति अगर ममता करता है तो वो ममता कृपा के अर्थों में होती है, परमात्मा की कृपा के रूप में होती है। जब भक्त परमात्मा के प्रति अगर ममता करता है तो वो श्रद्धा के रूप में होती है। तुमने कहा सांसारिक ममता, तो क्या धनुष सांसारिक था? अगर सांसारिक ममता है हमारे मन में, हमारे अंदर, तो ये धनुष सांसारिक तो था नहीं।
ये तो गुरुदेव भगवान शंकर का धनुष था। तो हमारी संसार के प्रति ममता नहीं है, हमारी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा है, गुरु आयुध के प्रति श्रद्धा है, इसलिए हमने विरोध किया। धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने शत्रुता का कार्य किया है धनुष के साथ। धनुष तोड़ने वाला जब धनुष तोड़ने के लिए चला तो कैसे चला? चितई गरुड़ लघु ब्यालई, जैसे गरुड़ और सर्प में शत्रुता का भाव है, तभी गरुड़ का एक नाम है उर्गारी। उर्ग माने सर्प, अरि माने शत्रु, इसीलिए उसका नाम पड़ा उर्गारी। और धनुष तोड़ने वाले ने कैसे देखा धनुष को? जैसे गरुड़ देखता है सर्प को। अगर उसकी दृष्टि में धनुष शत्रु भाव में है तो हमारी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला शत्रु भाव में है। तुमको क्या समस्या है इसमें? हमें समस्या ये है कि आप ज्यादा बोल रहे हो। ज्यादा बोल एक बात का उत्तर इतना लंबा करके नहीं दिया जाता है। एक छोटी सी अर्धाली हमने पढ़ी और उसका उत्तर देने के लिए आपको 6 चौपाइयां पढ़नी पड़ी। अरे आप जैसे लोग बुद्धि का प्रयोग करो और थोड़े में उत्तर करो, अच्छा लगेगा, बिल्कुल सीधा सीधा। बेटा ज्यादा बोल रहे इसीलिए तुम्हारे गुरुजी पैर छुआने लाए थे। ज्यादा बोल रहे थे तब नहीं लाए थे, और जब कम बोल रहे थे, देखो तब कम ही बोल रहे थे। न तो किसी राजा को तुमने आशीर्वाद दिया, न तो जनक को आशीर्वाद दिया, केवल सीता को आशीर्वाद दिया, उतने बोले केवल। और जब उतने बोले तो हमारे गुरुदेव ने सोचा कम बोल रहे हैं, लाओ चले मिलने चल के। वो मिलाने आए हो। जब तुम ज्यादा बोलने लगे तो हम भी बोलने लगे। तुम अगर बोलना बंद कर दो तो हम बोलना बंद कर देंगे। चलिए, ये तो विनोद की बातें हुआ करती हैं। अब आपने जो चिंतन लिए बहुत थोड़े शब्दों में उनका उत्तर भी ले लो। आपने कहा कि ये ममता ये सिद्धांत नहीं है, ये अपवाद स्वरूप है। और जो आपने उदाहरण दिया है इस पर हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमें अनुभव नहीं है इस बात का, तो हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। आपको अनुभव है तो आप खुद कहिए। जो आपका उदाहरण है बहुत अच्छा है ना। मैं इंद्राचल में, हमें लगता है यही हो रहा है आजकल, है? या तो प्रतीक्षा में आओ या तो आगे चल के प्रतीक्षा करो। चलिए, आप कह रहे हैं ये अपवाद स्वरूप है। अगर इसको अपवाद मानोगे तो जो भगवान कह रहे हैं उसे क्या मानोगे? भगवान कहते हैं निंदा स्तुति उभय सम और ममता मम पदकंज ते सज्जन ते। अब देखिए, सा तौ ते व्याकरण के, अब ये सब लोग जानते होंगे, छोटे छोटे बालक भी जानते होंगे। सा एक वचन, तौ 2 वचन और ते बहुवचन। और जब बहु संख्यक हो जाता है तो फिर वो सिद्धांत होता है, वो अपवाद नहीं होता है। ते सज्जन मम प्राण प्रिय। अब आपके लिए अपवाद होगा तो आप अपवाद बनाए रखो। अब आपने कहा कि ये सांसारिक नहीं है, भगवान शंकर का है। अगर भगवान शंकर का है, भगवान शंकर का नाम जुड़ा है, लेकिन ये सांसारिक है, ये मत कहिए कि सांसारिक नहीं है। अगर सांसारिक ना होता तो ये संसार में ना होता। भगवान शंकर का है, अच्छा अगर सांसारिक ना होता, भगवान शंकर का था तो इसको कैलाश पर्वत में होना चाहिए भगवान शंकर के पास। वहां क्यों नहीं है? वहां क्यों नहीं है? संसार में क्यों है? संसार में अगर परमात्मा भी आता है तो वो भी सांसारिक बन के रहता है, उसको भी संसार की नियमावली में जीना पड़ता है। वो भी प्रातः काल उठता है और नाम ही माता पिता गुरु को प्रणाम करता है। आयस मांगी करई पुर ताजा। परमात्मा भी आता है तो उसे पिता से आदेश लेकर काम करना होता है। संसार में जो होता है उसे संसार की नियमावली से चलना पड़ता है। आप कह रहे हो ये सांसारिक नहीं है, हमारे दृष्टिकोण में ये भी सांसारिक है, हम भी सांसारिक हैं, आप भी सांसारिक हैं। संसार से कोई पृथक नहीं है। आपकी कुछ और बातें हैं, 1-2 बातें आपकी और बड़ी बढ़िया आई हैं। आपने जैसे, हम देखिए फिर थोड़े शब्दों में उत्तर देंगे। आपने एक बात कही, आपने कहा कि अगर उनके वचनों का प्रभाव नहीं था दुष्ट राजाओं के, तो ये जो नारियां हैं मिथिला की, ये फिर गालियां क्यों दे रही थी? घर भर देख विकल्प नारी। चौपाई आप है पढ़। इसकी चिंता न करो, इसका नियंत्रण उनके हाथ में हो, हमारा नियंत्रण राम जी के हाथ में है। जिसका नियंत्रण इनका हमारे हाथ में, जिनका नियंत्रण राम जी के हाथ में होता है वो कभी बंद नहीं होते। चलिए,
आप कह रहे हैं खरभर देख विकल पुर नारी, फिर नारियों को बोलने की आवश्यकता क्या थी? अगर उनके वचनों का प्रभाव नहीं था तो, उनके वचनों में कांत नहीं थी। अच्छा यही जरा आप विचार करो जो अर्धाली पढ़ रहे हो, ये जो नारियां बोली हैं ये तब क्यों नहीं बोली जब राजाओं ने कहा ले वो छड़ाई सी कहा को थारी बांधो न बालक दो, जो विदे कछ करें सहाई तो जीतो समर सहित दो भाई। तब इन नारियों को खड़े होकर उनको गालियां देनी चाहिए, लेकिन तब गालियां नहीं दी। जब खरभर होने लगा, खरभर माने शोरगुल, हल्ला मचने लगा, उन राजाओं की वचनों की कांति नहीं पहुंची है, शोर पहुंचा है, हल्ला पहुंचा है नारियों तक, तब उन्होंने गालियां दी हैं। खरभर जब दुष्ट राजा और साधु राजा एक दूसरे को उत्तर देने लगे, साधु भूप बोले सुनवानी राज समाजे लाज जानी, जब एक दूसरे को उत्तर प्रत्युत्तर करने लगे, जब तीव्र स्वर में उत्तर प्रत्युत्तर करने लगे, तब मिथिला के नारियों ने शोर सुना और शोर को सुनकर उन्होंने गालियां देना प्रारंभ किया है। खरभर देख विकल पुर नारी और सम्मिलित मही पंगारी। अगर उन राजाओं की आवाज को सुनकर, उन राजाओं के वचनों को सुनकर उनको बोलना होता तो वो पहले बोलती। उनके वचनों की कांति का कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। एक बात और तुम्हें अच्छी सी बता दे, देखो उन दुष्ट राजाओं ने हल्ला मचाया, वो नारियां मतलब उस समय बरमाला में सम्मिलित हो रही थी, बरमाला की प्रक्रिया चल रही थी और उसी समय शोरगुल होने लगा। तो जब बरमाला में सम्मिलित होने वाली नारियों ने शोरगुल सुना तो वो सब राजाओं को गालियां देने लगी, और तुम तो विवाह में बाधक बन रहे हो। राजाओं के ऊपर सनक गई थी ये नारियां तो गालियां दे रही थी, और अगर तुम्हारे ऊपर इनकी दृष्टि खराब हो गई तो पता नहीं कहाँ व्यवहार करें। इसलिए थोड़ा सावधान रहना, इनसे थोड़ा सावधान रहना। अच्छा एक बात आपने कही, आपने कहा ये जो न्याय है दीपक देली न्याय है ना, तुम अपने अनुसार बना लो, हम अपने अनुसार बना ले। अच्छा हम तो अपने अनुसार बनाए हैं, लखन राम डर बोल ही न सकहीं, और सिद्धांत सब लोग जानते हैं कि लक्ष्मण अगर डरता है तो राम से डरता है। क्यों आप लोग बताओ, डरता है कि नहीं डरता? ये कह रहे हैं परशुराम जी, कह रहे राम का डर नहीं था तुमको, और जैसे ही इन्होंने दोहा पढ़ा कई न सकत रघुबीर डर, बोले डर तो था। जैसे इन्होंने दोहा पढ़ा, पहले कहे तुमको राम का डर नहीं था, और जैसे दोहा पढ़ा कहीं न कहे दिमाग पूरी बात दिखाओ, हमने आगे भी क्या कहा? आगे जो कहा था हमने क्या कहा? आगे जो कहा था सुनो तो, आगे जो कहा था वो आगे मिली, और पीछे जो कही गए वो पीछे ले चलो, लेते चलो। कह रहे थे तुमको राम का भय नहीं था। देखो यहाँ राम जी भयभीत नहीं है, तुम अपना कोई भी न्याय लगा लो, परशुराम का न्याय कुछ भी कहे, लेकिन राम जी भयभीत नहीं है, क्योंकि एक सिद्धांत है, राम जी इन राजाओं से दुष्टों से भयभीत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जाके भय डर कहूं डर लागा, उनके भय से डर को भी डर लगता है। अब वो अगर भयभीत होते तो आगे वाली जाना तो हम पड़ी बेना, वो दुष्टों से भयभीत नहीं होते हैं, ये ध्यान रखो। तो राम भयभीत है, ये सिद्धांत ढूंढ के ला ही नहीं सकते हो, कहीं से नहीं ला सकते, कहीं से नहीं ला सकते। लक्ष्मण भयभीत है, ये मैं स्वीकार कर रहा हूं, और राम का भय है लक्ष्मण को, और लक्ष्मण राम का भय मान रहा है, इसमें लक्ष्मण की श्रेष्ठता है, निम्नता नहीं है। अब आपने कहा कि तुमको भय नहीं था, अब क्या कह रहे हो कि आगे हमने क्या कहा? कई न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबान, और नाई राम पद बोले भय था तो तुम्हें बोलना नहीं चाहिए, बैठे रहना चाहिए चुप्पे। भय था, भय के कारण हम बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन जिसका शीश राम के चरणों में झुक जाता है वो संसार से निर्भीक हो जाता है। तो लक्ष्मण का शीश जो ही राम जी के चरणों में झुका, नाई राम पद कमल सिर, जो ही राम जी के चरणों में झुका, लक्ष्मण भयमुक्त हो गया और बोले गिरा प्रमाण। तो लक्ष्मण बोले गिरा प्रमाण। अच्छा एक बात हमें समझ में नहीं आती, हम ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं, एक बात हमें समझ में नहीं आती, जरा इधर समझना, ये तो बनता रहेगा, इसको केवल लगा दो, थोड़ा समझ लो। परशुराम जी को ये वाली पता है, जो तुम्हारा
अनुशासन पावो, कंदू क्यों ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट जिम डारो फोरी, सकौ मेर मूलक जिम, ये सब पता है। और बाद में जो भाई वही नहीं पता है, उठाऊ अमुक भन जाऊ भव चापा, मेटऊ ताज जनक परितापा, तेई छन अमुक मत, तेई छन अमुक, ये सब नहीं पता है। जो नहीं पीछे भाई है वही पता है। और हमसे कह रहे आगे क्या कहा है ये बताओ, आगे क्या है ये बताओ, और तुम तो पीछे पीछे भाग रहे हो, आगे वाला सब भूल ही गए हो। तो अगर पीछे वाला तुम्हें पता है तो आगे वाला का है नहीं पता है पता, और नहीं पता तो ये तुम्हारी गड़बड़ी है, हमारी नहीं है। चलिए देखो राजकुमार लक्ष्मण, हमसे तो कह रहे थे लंबा बोल रहे हो, हम तो लंबा बोलते हैं क्योंकि अग्रता चतुरो वेदा पृष्ठता सतरो धनु, जिह्वा के अग्रभाग में चारों वेद वास करते हैं हमारे। हम तुमसे कद में बड़े, हम तुमसे पद में बड़े, हम तुमसे वर्ण में बड़े, हम तुमसे ज्ञान में बड़े। तुम्हारे जब बाप नहीं बेटा पैदा हुए थे, बाप के बाप नहीं पैदा हुए थे, उनके भी बाप नहीं पैदा हुए थे, तब अयोध्या गए थे। उस समय भी एक दशरथ हुआ करता था, लेकिन हमारे आने का भय इतना व्याप्त हो गया कि वो नारियों के बीच में जाकर के छुप गया। तो उसका नाम पड़ा, क्या पड़ा ब्याज जी? नारी कवच दशरथ। नाम पड़ा नारी कवच दशरथ। केवल हमारे आगमन मात्र से अपने पुरखों से जाके पूछो कि परशुराम कौन है। तुम हमारे सामने बोलने का दुस्साहस कर रहे हो। तुमने एक टिप्पणी की थी तपस्वी की तपश्चर्या पर, तुम्हारे लिए ये बिल्कुल ठीक बात कही थी हमने। विचार करो, व्यक्ति गुरु जी के चरण छूता है, गुरु जी का सम्मान करता है, समझना, गुरु जी का सम्मान बड़ी श्रद्धा से व्यक्ति करता है। अब गुरु जी अगर किसी के चरण आपसे छुआ रहे हैं, गुरु जी ले जा करके अगर चरण छुआ रहे हैं, तो व्यक्ति आपकी दृष्टि में कितना महान होना चाहिए। उसकी किसी बात के ऊपर टीका टिप्पणी करने का अधिकार है आपको। मेले पद सरोज मेले दो भाई, हमारे चरणों में डाल दिया है ला करके। राम लखन दशरथ के ढोटा चरणों में डाल दिया गया है। तू मेरे चरणों में पड़े थे बेटा, आशीर्वाद हमसे लिया है, और हमसे आशीर्वाद लेकर के हम ही को आंखें दिखा रहे हो। इसीलिए फिर छत्री को हम छोड़ते नहीं है, फिर व्यवस्था करते हैं। 21 बार की थी ऐसे। तुम्हारे जैसे जब फिर बाचाल आ जाते हैं, हम ही से लेके गए हो और हम ही से आंखें दिखा रहे हो। अब बताओ, कह रहा धन लो, अब कह रहा धन लो। जब दे दिया है, जो दिया दिया तो दिया दिया, अब क्या वापस लेना? कह रहा था इनकी व्यवस्था हम करेंगे, हमारी व्यवस्था ये करेंगे। इसको ये भी नहीं पता है शास्त्र क्या कहता है। शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी, वैद बंदी कभी भानस गुनी, नवई विरोधे नहीं कल्याणा। 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। इसके हाथ में देखो कुछ नहीं है, हमारे हाथ में शस्त्र है कि नहीं है? बच्चा है, बच्चों को बच्चों की तरह हम लगते हैं, समझ रहे हो ना? हमारे पास शस्त्र है, इसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो ये हमसे विरोध की भाषा ना बोलता, विरोध की चर्चा ना करता। तुमने एक बात कही, तुमने कहा था कि ये रानी, ये मिथिला की नारियां पहले क्यों नहीं बोली? जब ले छुड़ाए सिंह का को कहा जा रहा था, इसलिए नहीं बोली। सोच रही थी कि ये बैठे हैं चरण चाप ब्रह्मंड, शायद कुछ करें। जब कुछ न कर पाए, आदेश तो ऐसे दे रहे थे, जिस कुंजरऊ कमटई कोला, धरऊ धर्म धरनी न डोला, राम चाही। आदेश तो ऐसा देते चले जा रहे हो जैसे सभी नहीं के आदेश पे काम कर रहे हैं। और जहां बोलने का समय आया तो इत कहीं, जब महिलाओं को लगा कि इनके बस का है नहीं, तब बिचारी वो बोलना चालू करने लगी। तब उन्होंने बोला, तब राज समाज ही लाज लजानी, तब लज्जा इन राजाओं को, तब इन राजाओं को बोलना पड़ा। जैसे तुम्हारे पुरखा चुप गए रहे स्त्रियों के बीच में, वैसे ये राजा भी स्त्रियों के पीछे आड़ में बोल रहे थे। स्थितियां तो वही थी। धन्यवाद दो पंडित जी के चरण छुओ, पंडित जी आ गए तो बचे हो, सुरक्षित हो। जो मारने को कह रहे थे वो पैरों में गिर पड़े। ये केवल बेटा पंडित जी का ही प्रभाव है, नहीं व्यवस्था तुम्हारी तगड़ी थी, दोनों भाइयों की तगड़ी थी। अब थोड़ी थोड़ी बात करें, बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ, आएगा तो आएगा थोड़ा। देखो, जो आप पढ़ रहे हो ये मेल नहीं खा रहा है।
चूंकि लखन राम डर बोल न सकहीं। आओ नीचे चलिए का, आओ चले। तुम चाहे जहां चलो, तुम्हारे लिए तो बेटा पर्याप्त है। चाहे इधर चलो चाहे उधर निकल चलो, जा रहा चलो। अगर इन्हें अच्छा ना लग रहा हो तो उधर चलो, क्या? हाँ ये भी सही है। तो तुम नीचे उतर जाओ, मैंने बने रही बाचाल कहीं के। अब तुम्हारा नहीं बन रहा, हमारा तो बन रहा। और वैसे भी ये हमारा स्थान है, तुम्हारे वाले की व्यवस्था नहीं है, तो बताओ हम क्या करें? बेटा संपूर्ण पृथ्वी अब हमारा ही तुम्हें तो धन्यवाद देना चाहिए कि हम तुम्हें रोके न अपनी जगह में, और तुमका तो उधर कहूँ वो चाहिए। हाँ चलो बने रहो, कौन बात। हाँ? कौने वाले? ऊंचे वाले में नहीं, ये तो बहुत है ऊंचे वाले। चलो परशुराम जी, अब आप जो चिंतन दे रही है मेल नहीं खा रहा है कि जब इन्होंने जान लिया राज समाज लाज लजानी, तो ये साध भूप बोले सुनवानी, ये पहले है कि लखन राम डर बोल न सकें, ये पहले। आगे का पीछे, पीछे का आगे ना करो, ठीक है? ये साध भूप पहले बोले, है ना, वो बात की बात है। और रही बात मिथिला की नारियों की, तो हमने कहा था वचन नखत अबली न प्रकाशी। तो इनके अगर वचनों का प्रकाश था, तो इनके वचनों का प्रकाश मिथिला की नारियों तक पहले पहुंचना चाहिए। क्यों नहीं पहुंचा? बात इतनी है ना, नारियों तक क्यों नहीं पहुंचा, इस बात पर आप चिंतन कर लें। अच्छा थोड़ी सी बात एक और है। आपने कहा कि हम तुमको तो हमारा धन्यवाद देना चाहिए, तुम्हें हमारा उपकार मानना चाहिए। गुरुदेव जिसके चरण में तुम्हें डालें छुआवें, क्या उससे बोलना चाहिए? बोले हम बड़े, हम तुमसे कद में बड़े, हम तुमसे पद, हाँ बड़े हो, कद में तो बड़े हो, तो दिखाई पड़ रहे हो, वो कोनो बड़ी बात नहीं है। अच्छा हिंद तो लही रहे हो, हों वाला सब लिए जा रहे हो, दूसरे के भाग कल ही के आते हो, यहाँ बुला तो ये सब अच्छी बात नहीं है। देखो एक बात बताएं, कद में भी आप बड़े हो, पद में भी आप बड़े हो, कद में बड़े, पद में बड़े, लेकिन आपने कहा हम ज्ञान में बड़े, ज्ञान में भी बड़े हो, सब में बड़े हो, लेकिन एक चीज में आप हमसे छोटे हो। चूंकि आपने कहा हम ज्ञान में बड़े हैं, तो आप अगर ज्ञान में बड़े हो तो मैं हूं भक्त, मैं भक्ति में बड़ा हूं, और भक्ति सदैव श्रेष्ठ है, ज्ञान से भक्ति सदैव श्रेष्ठ है, तो यहां पर मैं बड़ा हूं। अच्छा चलो अगर बड़े हो, कद में बड़े हो, पद में बड़े हो, तो एक मतलब का ज्यादा बोलोगे, ज्यादा बोलने का अधिकार बड़ेपन से थोड़ी मिलता है। अगर उचित बात है तो छोटा भी अधिक बोल सकता है, और अगर बात अनुचित है तो बड़े को भी शांत रहना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि गुरुदेव ने जिसको चरणों में डाला हो उसका क्या ये व्यवहार होना चाहिए? आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद दे दिया तो हमारे सामने बोलने लगे, ताल ठोकने लगे। अरे गुरुदेव ने हमें आपके चरणों में डाला, हमने आपको प्रणाम किया, तो उस समय आपका व्यवहार दूसरा था। कोई बालक अगर अपने से बड़े व्यक्ति को किसी को प्रणाम करता है, अब जरा सामाजिकता में इसे समझ लें, कोई भी बड़ा व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आया, किसी बालक ने, छोटे ने उसे प्रणाम किया, बड़े के नाते, है ना, अग्रज है, श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, इस नाते आपने उन्हें प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद अगर बड़ों का व्यवहार बदल गया तो आप क्या करोगे? क्या सोचोगे कि हमारे पिताजी हैं, इनके भी पांव छुए, इनका हम विरोध नहीं करेंगे? अरे सिद्धांत तो ये होना चाहिए कि जिनकी आप पूजा करते हो अगर वो अनुचित मार्ग पर जाएं तो उनका भी विरोध होना चाहिए। ये दंड विधान का नियम है। तो आपको जब हमने प्रणाम किया तब आप आशीर्वाद दे रहे थे, और जब हमने आपका विरोध किया तब आप क्रोध कर रहे थे। न तुम्हारे जय सब राजा, तब आप मारने की घोषणा कर रहे थे, और जब प्रणाम किया तब आप आशीर्वाद दे रहे थे। तो यदि आपका व्यवहार बदला है तो हमारा व्यवहार बदला है, आपका व्यवहार न बदलता तो हमारा व्यवहार न बदलता। आपने कहा हमारे मुख में वेद है,
पीठ पर तरकस है, पीठ में शस्त्र है। ये जो बात कह रहे हो ना, क्या बता रहे हो? नवई विरोधे नहीं कल्याणा शस्त्री मर्मी प्रभु। और हाँ, ध्यान दें, आप लोग सुन रहे हैं बड़ा ही सुंदर भार्गव श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी का बड़ा ही अद्वितीय संवाद आप सभी लोग सुन रहे हैं। इसी पर प्रभावित हुए आप हैं आदरणीय सुभाष आचार्य जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिसकी बात आप कर रहे हो वो मरने से नहीं डर रहा है, वो मरने से नहीं डर रहा है। उसको डर है किस बात का है? वो कहता है उतर देत मुई बधब अभागे, और अगर मरना ही है तो कस न मरो रघुपति सर लागे। तो तुम्हारे शस्त्र से नहीं डर रहा है, तुम्हारे शस्त्र से जो उसकी गति होगी उससे डर रहा है। अगर मरना है तो मोक्ष पाऊं जा करके, तो शस्त्र का भय नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि हमारे मुख में वेद है, पीठ में तरकस है। चलिए, आपके अगर मुख में वेद है, आपके आगे वेद है और पीछे शस्त्र है, तो अगर वेद आगे है तो वेद रखना, वेद अपने घर में रखना। बहुत लोग ऐसे होते हैं इस समाज में। आप लोग बताओ, आप लोग कितने लोग हैं जिनके घर में रामचरितमानस है? कितने लोग हैं? बहुत लोग होंगे। अच्छा, उन बहुत लोगों में इस ग्रंथ का अध्ययन माने पठन पाठन कितने लोग करते हैं? बहुत लोग ऐसे किया, ग्रंथ है लेकिन एक कोने में धर देते हैं। अच्छा, बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन उस चरित्र को मानते नहीं हैं। पढ़ते हैं, सुनते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। तो ऐसे ग्रंथ रखने से और पढ़ने से क्या लाभ है? वेद मुख में है, और अगर वेद मुख में है तो वेदों के सिद्धांत को भी तो मान लो। वेदों का सिद्धांत कहता है, श्रुति, वहीं चलेंगे, ध्यान रखो, श्रुति कहा परम धर्म उपकारा। श्रुति माने वेद। वेद कहते हैं श्रेष्ठ धर्म क्या है? तो बोले परम धर्म उपकारा, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। तो अगर मुख में वेद है तो तुम यो समझ लो कि गुरुदेव का धनुष था, चलो टूट गया, कौन बात नहीं, किसी कन्या का विवाह तो हो गया, अब तुम थोड़ा परोपकार कर लो अगर मुख में वेद है, ठीक है। तुम जहां से आरंभ हुए थे वहीं से प्रारंभ होंगे, क्योंकि आचार्य जी आ गए, अब वर्षा हुई है ना, तो अब कुछ न कुछ प्रभाव होगा। अब आए हैं सुनने वाले तो अब कुछ बोलना प्रारंभ किया जाएगा, वहीं से प्रारंभ होंगे बेटा। आप तुम जहां से तुमने कहा कि 9 प्रकार का जो विरोध वो बता रहा है, वो डर नहीं रहा है मरने से। हमने ये थोड़ी कहा है कि वो मरने से डर रहा है कि नहीं डर रहा है, वो सिद्धांत बता रहा है कि 9 प्रकार के लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। वो तो निश्चित कर चुका है कि मेरी मृत्यु आ गई है, उतर देत मोई बधब अभागे, कस न मरो अमुकई सर लागे। मृत्यु तो निश्चित कर चुका है, वो मरना तो है ही। आगे पैर बढ़ाता तो कुआं, पीछे पैर हटाता तो खाई, दोनों ओर से मृत्यु उसकी थी आई। लेकिन वो बात बता गया सिद्धांत की। इस सिद्धांत का पालन व्यक्ति को करना चाहिए। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंद कभी भानस गुनी, नवई विरोधे नहीं कल्याणा। इनका विरोध करोगे तो कल्याण नहीं होगा। ये शास्त्र की बात है, ये नीति की बात है, ये सिद्धांत की बात है, जिसका पालन करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, तुमने कहा कि आपने जब आशीर्वाद दिया तब आपकी प्रक्रिया दूसरी थी। अरे हम तो शांत बेस वैसे भी थे, हमें क्रोध आया कब? तेई अवसर सुन शिवधनु भंगा। समझना बात को, तेई अवसर सुनी शिवधनु भंगा। तो अगर धनुष के टूटने से क्रोध आया होता तो परशुराम आके यहाँ सीधे क्रोध करते। क्या परशुराम का हाथ कोई पकड़ने वाला है यहाँ? परशुराम का हाथ कोई पकड़ने वाला है यहाँ जो पकड़ लेता मेरा हाथ? हमने क्रोध आकर के नहीं किया, हमने आशीर्वाद दिया। क्रोध में कोई आशीर्वाद नहीं देता है किसी को, बताइए क्यों दादा? जब क्रोध में व्यक्ति होगा तो किसी को आशीर्वाद देगा। और आशीर्वाद कैसा दिया सीता को? आशीष दीन सखी हर्षानी।
औपचारिकता भी नहीं है आशीर्वाद की कि जाओ जाओ खुश रहो। आशीर्वाद दिया, ऐसा दिया कि उसके साथ में जो आई थी सखी हर्षानी, वो प्रसन्न हुई, अर्थात हमने प्रसन्न मन से आशीर्वाद दिया। तुमको आशीर्वाद दिया, तुम्हारे भाई को आशीर्वाद दिया। उस यात्रा के बाद एक और यात्रा है, रामई चितई रहे धकी लोचन। इस यात्रा में क्रोध कहाँ है? क्रोध कहीं नहीं है। अगर धनुष टूटने का सुन करके क्रोध आया होता तो मेरे पास क्रोध होता। क्रोध आया कब? सुनत बचन फिर अनत निहारे। और देखा क्या? देखे चाप खंड मई डारे, तब है अतिरिक्त बोले बचन कठोरा। जब हमने क्रिया देखी, हमने कार्य देखा, तब हमने क्रोध किया है बेटा, ना कि हमने सुन करके क्रोध किया है। हमारे क्रोध में हमारा बोध हमारे साथ है। क्रोधात भवति सम्मोहा। क्रोध में व्यक्ति अपने बोध को खो देता है। परशुराम ने क्रोध में बोध को खोया नहीं, हमने यहाँ भी बोध रखा। हमने यहाँ क्या कहा? सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जइए सब राजा। मेरे शब्द पे ध्यान दो, न तू। अगर नहीं किया गया तो मारे जाएंगे सब राजा। तुमने कहा हमने आपका इसलिए विरोध किया। संसार में कोई विरोध करता, लेकिन तुम्हें तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है, गुरुदेव भगवान कहते हैं, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखई जगत कहिसन करई विरोध। भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, जो राम के चरणों में रति रखने वाला है, उसकी दृष्टि कैसी होती है? निज प्रभु में देखई जगत कैसन करई विरोध। उसकी दृष्टि में कोई विरोध नहीं है। उसकी दृष्टि में स्वपच, चांडाल, ब्राह्मण, सिंह, गाय, बकरी, भैंस, चूहा, बिल्ली, ये सब एक है। निज प्रभु में देखई जगत कैसन करई विरोध। कौन? जो राम चरण रत है। और तुम क्या हो? 12 ते निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रत। तो बेटा कहीं ना कहीं या तो ये बात गलत है, या तो भोलेनाथ कह रहे हैं वो बात गलत है। दो में से एक गलत है। क्यों? अगर ये बात सही है तो तुमको हमसे विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम राम के चरणों से रति रखते हो, और रति नहीं रखते हो तभी तभी हमसे तुम विरोध कर सकते हो। अगर रति रखते तो निज प्रभु में तुमको हमारे अंदर भी वही राम दिखने चाहिए जैसे तुमको अपने राम दिखाई देते हैं। इसलिए बेटा जरा सोच के बोलो, संभल के बोलो, बोलो। आओ जरा यहाँ पर थोड़ा सा हो जाए। आपकी 3 बातें हैं। हाँ। 3 बातें हैं। 2 बातों को तो यूं देखो, इधर ऐसे आप कह रहे हैं कि हम जब आए हैं तो हमें क्रोध नहीं था। हाँ। हमने आशीर्वाद दिया। धनुष टूटने पर हमको क्रोध नहीं है। धनुष को जब टूटा हुआ देखा, सुनत वचन तब अनत निहारे, तब हमको क्रोध हुआ है। हमारे आचार्य कहते हैं, सुनी सरोस, सरोस माने सुनी सरोस भृगुनायक आए। और इतना नहीं है, देखो शीस जटा शशि बदन सुहावा और ऋष बस कछुक अरुण होई आवा। क्रोध है, पर क्रोध का प्रयोग कब है? क्रोध का प्रयोग कब है? तो सुनत वचन तब अनत निहारे और देखे चाप खंड महिडारे, तब अतिरिक्त बोले वचन। प्रयोग है यहाँ से प्रयोग प्रारंभ है, लेकिन क्रोध पहले से। ये ना कहो कि क्रोध नहीं है, क्रोध है लेकिन प्रयोग बाद में। चलिए एक बात। दूसरी बात आपने कही कि ये सिद्धांत दे गया है, शस्त्री मर्मी प्रोफेसर धनी वैद बंदी कवि भानस गुनी। तो ये अगर सिद्धांत दे गया है तो क्या केवल लक्ष्मण के ऊपर थोप गया है क्या कि लक्ष्मण जी इस बात को माने? वो लक्ष्मण के ऊपर सिद्धांत थोड़ी थोप गया है, वो तो अपने आप को लक्ष्मण के ऊपर थोप गया है। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद बन लाई हो। लक्ष्मण के ऊपर थोड़ी ये सार्वजनिक सिद्धांत है तो हम माने और परशुराम जी न माने, ये कोई सिद्धांत तो है नहीं। इसमें केवल इतने थोड़ी है, शस्त्री मर्मी और आगे है प्रभु। प्रभु का भी विरोध नहीं करना चाहिए। तुम किसका विरोध कर रहे हो? प्रभु दो चाप खंडी मही। तो ये सिद्धांत तुम्हारे ऊपर भी तो लगता है, केवल हमारे ऊपर थोड़ी लगता है। अब आपने जो एक बात कही, बोले
उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखई जगत तो कई सन करई विरोध। फिर उन्हें विरोध नहीं करना चाहिए। बोले इसमें फिर एक बात सही है, या तो भगवान शंकर की बात सही है या फिर तुम्हारा व्यवहार सही है। देखो भगवान शंकर की बात भी सही है और हमारा व्यवहार भी सही है। और कैसे सही है, इसके लिए छठवें सोपान में चलो। जाते रहे हो, कई बार गए हो, हमने भी देखा है, सुना है। आओ जरा वहां पहुंचे। भगवान व्यास जी संभाले, संवाद को थोड़ा रसयुक्त बनाया जाए। बोले जब ते ही कीन है राम के निंदा, रामचरण रथ है, विरोध नहीं है, लेकिन जब ते ही कीन है राम के निंदा तो क्रोधवंत तब भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनहि जो काना तो होई पाप को घात समाना। तो दो भुज दंड तमकी महिमारी, दोनों भुजदंड कब मारे गए? तो बोले जब राम की निंदा की गई। चलो ये हमारे घर की बात हो गई, तुम अपने घर में देख लो, अपने घर में देखो। सती जाई देखे तब जागा और कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़ेवू जो शंकर कहेवू पति अपमान समुझी उर दहेवू। अपने लिए विरोध न करो। भगवान शंकर कहते हैं कई सन करें विरोध, अपने लिए विरोध न करो। लेकिन अगर कोई भगवान का मंदिर तोड़ रहा हो तो क्या विरोध नहीं करोगे? भगवान के भक्त हो, अपने लिए विरोध न करो। अगर कोई गौ हत्या कर रहा हो तो क्या विरोध नहीं करोगे? कोई अगर किसी ब्राह्मण की हत्या कर रहा हो तो क्या विरोध नहीं करोगे? कोई अगर किसी कन्या के विवाह में उत्पात मचा रहा हो तो क्या विरोध नहीं करोगे? कोई अगर भगवान की निंदा कर रहा हो तो क्या विरोध नहीं करोगे? करना चाहिए, करना पड़ेगा। अगर परमात्मा के हो तो परमात्मा के अगर अनुयायी हो तो जहां पर धर्म का विरोध होगा वहां आपको विरोध करना पड़ेगा। आपने भी धर्म का विरोध किया, तब हमने आपका विरोध किया। विराम। बहुत सुंदर। एक बार सभी लोग तालियां बजा दें भाई। दोनों ही उद्भट विद्वान कलाकारों के लिए हृदय से साधुवाद है। वास्तव में संवाद में जो रस है, हृदय से साधुवाद दोनों कलाकारों को। और ये कैलाश दद्दा जी, आपकी ओर से ये 21 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी की नहीं सुंदर वाणी पर प्रदत्त हो गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मगर विशेष बात यह कि नाम है कैलाश, पक्ष तो हमारा ही है कैलाश पथ की। अब वो तो इसलिए है ना क्योंकि कुछ ना कुछ वहां संबंध है। आइए वहीं से लेते हैं जहां से प्रारंभ हुए थे। इन्होंने कहा वो जो 9 प्रकार के सिद्धांत है क्या लक्ष्मण पे ही थोपे गए हैं? तुम भी तो मानो। तो एक उन्होंने शब्द निकाला, इन्होंने प्रभु। प्रभु प्रभु माने क्या होता है? समर्थ स्वामी। समर्थ स्वामी। प्रभु माने राजा भी होता है। प्रभु माने यहाँ समर्थ स्वामी से नहीं है रे बेटा, यहाँ प्रभु माने राजा से है। यहाँ प्रभु का अर्थ समर्थ स्वामी से ना होकर के सीधे सीधे राजा से है। इसको और स्पष्ट कर दे कैसे? एक और ब्रह्मचारी गया कहा उस सभा में, और उसने क्या कहा? खायऊ फल प्रभु लागी भूखा और कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। तो प्रभु का अर्थ राजा से है, इसीलिए वो राजा क्या मेरा राजा है? धनुष तोड़ने वाला। बेटे चूर में चूर देते हैं एकदम। तुमने जैसे उठा के धरी थी हमारे ऊपर ये बात कि प्रभु का विरोध तुम क्यों कर रहे हो, तो प्रभु माने राजा होता है, धनुष तोड़ने वाला राजा है।
और राजा होगा तो तुम्हारे लिए होगा, यहाँ जो लोग आए हैं उनके लिए होगा, हमारे लिए वो क्या है इसके लिए तुम्हें नहीं पता है तो अपने बड़े भाई से जाकर के पूछ लो, धनुष तोड़ने वाले के साथ मेरा क्या संबंध है। तुम्हारे भाई ने कहा था कि नाथ संबुधन ये भंज निहारा, नाथ संबुधन ये भंज निहारा, ये होई एक दास तुम्हारा। तुम उसको प्रभु बना के मेरे सर पे बैठा रहे हो और तुम्हारा भाई उसको दास बना रहा है, तो आपस में मतभेद है भी तुम्हारा, भाई भाई में नहीं बन पा रही है। तुम कह रहे हो उसको प्रभु मानो और तुम्हारा बड़ा भाई कह रहा है उसको दास मानो, तो अब बताओ प्रभु माने कि दास माने? क्यों भाई कैसी रही? और एक बात तुमने कहा क्रोध है मात्रा कम है, अरे ये हमारे नेत्रों में इतना तो बना ही रहेगा, क्योंकि हम सहज में भी किसी को देख लेते हैं तो सहज ही चितवई मनऊ फुटानी रिसाते। हाँ सहज, देखो जिनको बहुत याद होता है वो थोड़ा बहुत भूलते भी हैं, नहीं तो पता कैसे चलेगा। सही है, समझ रहे हो ना? जिनके पास भाई जिनको बहुत याद है वही थोड़ा बहुत, भाई भूल कौन करता है? जो काम में लगा रहता है। जो आलसी है उनको कुछ करना ही नहीं है, काम को करो नहीं, काम से डरो नहीं। सही है। गलती किससे होगी? जो कुछ करेगा। चलो आप यहाँ बना रहे हो, कुछ गलती हो जाएगी तो आपने किया तब तो, अब जब बंद पड़ा रहेगा तो गलती काहे को होगी? तो सहज ही चितवत मनऊ रिसाते, मान लो सहज में भी देख रहे हैं हम तो लोगों को लगता है कि ये डर रहा है हमसे, उसको लगता है मेरी मृत्यु आ गई, उसको ऐसा लगता है कि मेरी मौत आ गई। और छठे सोपान से तुमको हम भी जोड़े दे रहे हैं, वहां पर जिसके बारे में तुमने कहा कि वहां पर विरोध किया तो उसने प्रकट किया विरोध, तो वो विरोध कर रहा है कब? जब सीधे सीधे शत्रु पक्ष से जुड़ा हुआ है। वो गया है, क्या करने गया है? वो संधि वार्ता करने गया है। उस वार्ता में जाकर के उसने ऐसा कहा तब विरोध कर रहा है। क्या जो शैली उसने प्रयोग की रावण ने, वो शैली परशुराम प्रयोग कर रहा है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम छुपाए रहो अभी कम से। अरे मान लो तुमने नाम नहीं लिया, जो यहाँ बैठे वो समझ गए, लेकिन अन्य तक नहीं पहुंच पा रही है बात, तो उसका स्पष्टीकरण कर दें। और ये जरूरी नहीं है कल्प भेद हरिचरित सुहाए, नाम ले भी लोगे तो कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि सीता का हरण कब हुआ? एक बार त्रेतायुग माही। क्या हो गया ब्याज जी? और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कब सती मैया खत्म हुई थी? कब सती मैया के बाद पार्वती आई। सती जो जदी दक्ष मख देहा, जन्मी जाए हिमांचल गेहा। उसके न जाने कितने दिनों के बाद ये जनक को जानकी प्राप्त हुई है, लेकिन सीता का हरण कब हो गया था? कब राम ढूंढ रहे थे? तो ये चक्कर में मत पड़ो कि नाम ना खोलो, नाम खोल दो, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन दृश्य का परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि कल्प भेद हरिचरित सुहाए और भांति अनेक मुनीसन गाए। आप अपनी बात कह सकते हैं, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। तो भी कल्प भेद के आधार पर वो अवबाली पढ़ी लो, जय रघुवंश मनोज बन भानु, वाहे का छोड़ो का है? नहीं, वो नहीं पढ़ेंगे। क्या नहीं पढ़ोगे? कल्प भेद बाबू आओ पढ़ी लो, इसलिए नहीं भाई पढ़ेंगे। कल्प भेद। अब रुक जाओ, हाँ। रुक जाओ, बड़ी गंभीरता से हम सुनते हैं, इतना चिल्लाते हो फिर भी हम सुनते हैं, उल्टा सीधा बोलते हो फिर भी हम सुनते हैं। ये तो कहोगे ही, अब गुस्सा और बहुत तो कुछ आता है नहीं, यही कहोगे। और तो सब कुछ है, और तो फिर लाओ, और तो सब कुछ है। आओ उत्तर लाओ, फिर सब कुछ हमने एक थोड़ी सी बात कही, उसमें तुमने 6-7 चौपाई सुना दी।
हमने कहा नाम न खोलो, तो उसमें तुमने 6-7 चौपाई सुनाई, तब हमारी बात को काट पाए, और वो भी काट नहीं पाए। कल्प भेद के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते, क्या बोल सकते, क्या नहीं बोल सकते, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपकी इच्छा, आप जो मर्जी वो बोलो, हम आपको टोकेंगे नहीं, लेकिन हम इस पर नियंत्रण रखेंगे। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, है ना। सिद्धांत हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हम चरित्र का उद्घाटन नहीं करेंगे। चलिए, अब आपने जो चिंतन प्रस्तुत किया है, अब ये बातें बहुत लंबी हो गई हैं और हमारी बात बहुत छोटी सी थी। सार ले लो। हाँ, तो हम सारे लेंगे। बहुत लंबी बात हमें करना भी नहीं आता, और बहुत लंबी बात हमें अच्छी भी नहीं लगती, और जब बात लंबी हो जाती है तो फिर निर्णय नहीं निकल पाते। इतनी बातें बोलने की जगह अगर तुम केवल काम की हम तो कामे की बोल रहे हैं, लेकिन तुम उस काम की बात में भी तो काम नहीं निकाल रहे हो। अच्छा बोलो। बात यह है, देखो, आपने कहा कि वहां पर क्या व्यवहार हुआ, वहां पर जो व्यवहार हुआ वो व्यवहार आप बता दो। जहां पर दो भूधर ने तमक में हिमारी, तो वहां जो व्यवहार हुआ वो आप बता दो। हमें नहीं पता क्या व्यवहार हुआ, हम नहीं जानते क्या व्यवहार हुआ, और हम जानते भी होते तो कहते ना। यहाँ पर आप कह सकते हो कल्प भेद के आधार पे, आप तो सबे कुछ कह रहे हो, तो आप कह सकते हो, लेकिन हम नहीं कह सकते। आपकी बहुत अधिक बात नहीं, केवल एक छोटी सी बात हम लेंगे। आपने कहा कि हमको क्रोध था, हम तो क्रोध, हमारे नेत्रों में क्रोध बना रहता है, लेकिन क्रोध का प्रयोग, हमने कहा था क्रोध का प्रयोग, क्रोध था लेकिन क्रोध का प्रयोग आपने बाद में किया, तो आपने उस बात को स्वीकार कर लिया। अब जब आपने स्वीकार कर लिया तो हमारी और आपकी बात का जो विरोध था वो यहीं समाप्त हो जाता है। हमारी और आपकी बात का विरोध समाप्त हो गया, क्योंकि हमारी बात थी, आपने प्रयोग बाद में किया है, लेकिन क्रोध था और आपने उसे स्वीकार कर लिया। एक बात तुमने बड़े विनोद में कही कि जिसको ज्यादा याद होगा वो भूलेगा भी, जिसके पास ज्यादा होगा वो भूलेगा भी। हाँ, ये बात सही है, जिसके पास ज्यादा होगा वो भूलेगा, लेकिन तत्व कोई नहीं भूलता है। क्यों भाई? आप फसल काटते हो तो गेहूं भूल जाते हो क्या कभी? भूसा भले भूल जाओ, तो जिसके पास भूसा ज्यादा होगा वो भूल जाता है, लेकिन तत्व जो होता है उसको लोग नहीं भूलते जल्दी जल्दी। भाई देखो, उत्तर यहीं दे दे। नहीं इनका है, दे दो, नहीं यहीं हो जाए उत्तर, वहीं उत्तर हो जाए। चलो अच्छा बोल। जिनके पास कम जमीन होती है वो गेहूं नहीं भूलते हैं, और जिनको पता नहीं हमारी जमीन कहाँ कहाँ है, वो तो तुम गेहूं बता रहे हो, जमीन तक भूल जाते हैं। भूलने का तुम हो कौन चक्कर में? भूलने की बात है नहीं, फिर वही बात सुनो तो एक क्षण, तुम गेहूं कह रहे हो, लोग जमीन भूल जाते हैं। एक क्षण रुको तो, इधर रुको तो, हम रुके, रुको, तुम अपनी बातें में फंसे रहे हो। क्या कह रहे हो कि जिनको पता ही नहीं जमीन का है, जिनको पता ही नहीं, जब पता ही नहीं तो भूलने की बात है नहीं। अरे भूलने पता ही नहीं है भाई, भूलना किसे कहते हैं? जो पता हो, जो संज्ञान में हो और मस्तिष्क से उतर जाए, और जब पता ही नहीं है, जब पता ही नहीं है तो इसे भूलना थोड़ी कहेंगे। इधर समझो तुम अर्थ गलत ले रहे हो। हम अर्थ गलत नहीं ले रहे हैं। शरीर मोटा दे लेकिन बुद्धि मोटी ना हो, शरीर मोटा हो बुद्धि मोटी ना हो। हाँ, क्या अर्थ ले रहे हो तुम? क्या? हमारे कहने का मतलब ये है, तुमने कहा लोग तत्व नहीं भूलते, भूसा भूल जाएंगे, गेहूं नहीं भूलेंगे, तो हमने कहा जिनके पास सीमित मात्रा में जमीन होती है वो गेहूं नहीं भूलते। ये बात अलग हो गई। नहीं, यही बात हमने, ये बात अलग हो गई। यही हमने, गलत ना बोलो। देखो यही विवाद का सुनो, ईमानदारी इधर सुनो, चूंकि ये व्यवस्था चल रही है, तुमने कहा था कि जिनको पता ही नहीं है, पूरी बात सुनो कि जमीन कहाँ, पूरी बात सुनो, हमने कहा क्या? चलो अच्छा, इधर भी सुन लो, लोग बैठे सुन रहे, तुम चलो नहीं सुन रहे हो। अब तुम खिसिया रहे, नहीं खिसिया नहीं रहे, ईमानदार ना खिसिया नहीं रहे, ईमानदारी से, अच्छे मन से। हमने क्या कहा था? हमने कहा था जिनके पास कम जमीन है वो नहीं भूलते हैं गेहूं, जिनके पास असीमित है, असीमित माने उनको पता नहीं हमारी कहाँ कहाँ जमीन है। ये अर्थ है मेरा कहने का, ये भाव है मेरा कहने का। जिनके यहाँ 2 गैया पली हैं तो वो उनको पता इतने दूध है। अब जिनके यहाँ 400-500 गैया पली हैं, 2-4-5 हजार पली हैं, तो 10-20-50 लीटर उनका दूध बही भी जाए तो पता न चली कहाँ बहीगा। ये मेरे बात का मतलब है, इसको समझो तुम, ये कहने का भाव है। आओ उसका देखो, चूंकि 2 गाय वाले को पता है कि हमारे 2 गाय हैं और इतना दूध देती हैं,
और जिसके पास 400-500 है तो उसको जब जिसको इस बात का ज्ञान नहीं कि हमारे पास गाय कितनी है, तो जब मूल का ज्ञान नहीं होगा, मूल का ज्ञान नहीं होगा तो दूध का ज्ञान कहां से हो जाएगा? तुमको शाखाएं कैसे? एक क्षण रुक जाओ, रुक गए। है ना, खिसियाओ ना, देखो पंडित जी हो हिसाब कराओ, उलरो उत्तेजित फांदो न कर ज्यादा, रहे हो, उत्तेजित कर रहे हो। सुनो उलरो फांदो न ज्यादा, क्योंकि हमारा स्वभाव वो नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हो। हम बिगाड़ते नहीं, हम नियंत्रित रहकर जो वार्ता करते हैं वो नियंत्रित रहकर, अरे तुम और दोनों बातें कर लेते हो। नियंत्रित रह के करो। कर चोर से कहते हो चोरी करो, साहूकार से कहते हो जागते रहो, धरते सब तगड़ाओ। ऐसा कुछ नहीं है जो धर ना रहे हो, लेकिन हम पर धीरज से लेप लगाने के लिए अरे हम वो नहीं करते हैं, काम पूरा है ना। करो। हाँ, काम पूरा करो, काम पूरा करो, सब कुछ धरो, सब कुछ कहाओ, सब कुछ बताओ, लेकिन नियंत्रित रह कर, संवाद का क्रम न बिगड़ने पाए, है ना, हल्ला मचा के नहीं, चिल्ला के नहीं, और किसी का अपमान करके नहीं। समाज को अच्छा लगे वो बात करें, हम और आप दोनों लोग, है ना। अब देखिए, जिसके पास असीमित है, चलो ये बातें सब होती रहती हैं प्राय, है ना, ये कोई बड़ी बातें नहीं है। बड़ी बात क्या है भगवान, आप संभालें जरा, आपके साथ होगी थोड़ी सी।